राम राम प्यारे दोस्तों। क्या कोई सैनिक मृत्यु के बाद भी अपनी ड्यूटी कर सकता है? क्या किसी सैनिक की आत्मा अपने कर्तव्य को निभाते हुए देश की सीमा की रक्षा कर सकती है? आप सबको यह सवाल अजीब से लग सकते हैं। आप सब कह सकते हैं कि भला ऐसा कैसे मुमकिन है, लेकिन यह ही सच है। यदि आप सिक्किम के लोगों और वहाँ पर तैनात सैनिकों से पूछेंगे तो वो कहेंगे कि यह सच है और ऐसा पिछले 45 सालों से लगातार हो रहा है। उन सब का मानना है कि पंजाब रेजिमेंट के जवान हरभजन सिंह की आत्मा पिछले 45 सालों से लगातार देश की सीमा की रक्षा कर रही है और हरभजन सिंह की आत्मा भारत चीन बॉर्डर पर तैनात है। और सैनिकों का यह भी कहना है कि हरभजन सिंह की आत्मा चीन की तरफ से होने वाले खतरे के बारे में पहले से ही उन्हें बता देती है और यदि भारतीय सैनिकों को चीन की कोई मूवमेंट पसंद नहीं आती तो उसके बारे में वो चीन के सैनिकों को पहले ही बता देते हैं ताकि बात ज़्यादा ना बिगड़े और मिलजुल कर बातचीत से ही उसका हल निकाला जा सके। आप चाहे तो इस बात पर यकीन करें या ना करें, पर खुद चीनी सैनिक भी इस बात पर विश्वास करते हैं। इसलिए भारत चीन के बीच होने वाली हर फ्लैग मीटिंग में हरभजन सिंह के नाम की एक खाली कुर्सी लगाई जाती है ताकि वो मीटिंग अटेंड कर सके। आइए और विस्तार से हरभजन सिंह जी के बारे में जानते हैं। हरभजन सिंह का जन्म 30 अगस्त 1940 को जिला गुजरांवाला, जो कि वर्तमान में पाकिस्तान के अंदर है, वहाँ पर हुआ था। हरभजन सिंह 1966 में आर्मी में भर्ती हुए। वह 24वीं पंजाब रेजिमेंट के जवान थे और मात्र 2 साल की नौकरी करके 1968 में सिक्किम में एक दुर्घटना में मारे गए। हुआ यूं कि एक दिन जब वह खच्चर में बैठकर नदी पार कर रहे थे तो खच्चर सहित वह नदी में बह गए। नदी में बह कर उनका शव इतना आगे निकल गया, 2 दिन बाद भी जब उनका शव नहीं मिला तो उन्होंने खुद अपने एक साथी के सपने में आकर अपने शव की जगह बताई। अगली सुबह सैनिक की बताई जगह से हरभजन सिंह का शव बरामद किया गया और नम आंखों से गोलियों की गूंज में अंतिम संस्कार किया गया। हरभजन सिंह के इस चमत्कार के बाद साथी सैनिकों ने की गई आस्था और बढ़ गई और उन्होंने उनके बंकर को एक मंदिर का रूप दे दिया। हालांकि बाद में जब उनके चमत्कार बढ़ने लगे और बहुत सारे लोगों की उनमें आस्था हो गई तो उनके लिए एक नए मंदिर का निर्माण कराया गया, जो कि बाबा हरभजन सिंह मंदिर के नाम से जाना जाता है। यह मंदिर गंगटोक में जेले पल्ला दर्रे और नाथुला दर्रे के बीच 13,000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है। पुराना बंकर वाला मंदिर इससे 1000 फीट ज़्यादा ऊंचाई पर स्थित है। मंदिर के अंदर बाबा हरभजन सिंह की एक फ़ोटो और उनका सामान रखा गया है। बाबा हरभजन सिंह अपनी मृत्यु के बाद से लगातार ही अपनी ड्यूटी देते आ रहे हैं। इसके लिए उन्हें बाकायदा तनख्वाह भी दी जाती है। उनकी सेना में एक रैंक है, नियमानुसार उनका प्रमोशन भी किया जाता है। यहाँ तक कि उन्हें कुछ 2 सालों पहले तक 2 महीने की छुट्टी पर गांव भी भेजा जाता था। इसके लिए ट्रेन में सीट रिजर्व की जाती थी तथा 3 सैनिकों के साथ उनका सारा सामान उनके गांव भेजा जाता था और 2 महीने पूरे होने पर फिर वापस सिक्किम लाया जाता था। जिन 2 महीनों बाबा छुट्टी पर रहते थे उस समय पूरा बॉर्डर हाई अलर्ट पर रहता था, क्योंकि उस समय सैनिकों को बाबा की मदद नहीं मिल पाती थी। लेकिन बाबा का सिक्किम से जाना और वापस आना एक धार्मिक आयोजन का रूप ले रहा था, जिसमें कि बड़ी संख्या में जनता इकट्ठा होने लगी थी। कुछ लोगों का इस आयोजन को अंधविश्वास को बढ़ावा देने वाला मानना था, इसलिए उन्होंने अदालत का दरवाज़ा खटखटाया, क्योंकि सेना में किसी भी प्रकार के अंधविश्वास को मनाही है। लिहाजा सेना ने बाबा की छुट्टी पर भेजना बंद कर दिया। अब बाबा साल के 12 महीने ड्यूटी पर रहते हैं। मंदिर में बाबा का एक कमरा भी है जिसमें प्रतिदिन सफाई करके बिस्तर लगाया जाता है और बाबा की सेना की वर्दी और जूते रखे जाते हैं।
कहते हैं कि रोज सफाई करने पर उनके जूतों में कीचड़ और चादर पर सलवटें दिखाई पड़ती है। बाबा हरभजन सिंह का मंदिर सैनिकों और लोगों की आस्थाओं का केंद्र है। इस इलाके में आने वाला हर सैनिक सबसे पहले बाबा के मंदिर में आता है और आशीर्वाद लेने के बाद अपनी ड्यूटी पर जाता है। इस मंदिर को लेकर यहाँ के लोगों में एक अजीब सी आस्था है कि यदि इस मंदिर में बोतल भरकर पानी को 3 दिन के लिए रख दिया जाए तो और इस पानी को पीने से सारे रोग समाप्त हो जाते हैं। इसलिए इस मंदिर में नाम लिखी हुई बोतलों का भंडार लगा रहता है। तो भाइयों, यह था आज का अमेजिंग वीडियो। आशा करता हूँ कि आपको यह पसंद आया होगा। प्लीज़ सब्सक्राइब दिस चैनल, दिस टाइप ऑफ रियल अमेजिंग कंटेंट। धन्यवाद।